गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं अब कल 23 अगस्त का दिन कैसा रह सकता है। यहाँ पे निफ्टी के लिए देखिए ऊपर की साइड पर एक रेजिस्टेंस का जोन 19452 बिल्कुल बना हुआ है अभी भी, जो कि यहाँ पर 12 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली चार्ट्स के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी इसको नहीं तोड़ पाया, कहीं ना कहीं आपको एक रेजिस्टेंस का जोन यहाँ से दिखाया है। अगर आप देखिए, अगर आपके पास कल की स्ट्रैटेजी में आपके पास क्या बचता है, तो चलिए इसको देखने के लिए हम अब थोड़ा सा बड़े 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे जब आप आएंगे तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन जो आपने देखी है इस जोन के ऊपर हुई है। देखिए मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ मैं किस जोन की बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस जोन में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन है। एक रन आया हमारे पास यहाँ पर, बिल्कुल एक रन बना हमारे पास यहाँ पर, उसके बाद हमने यहाँ पर कंसोलिडेशन करी है। तो देखिए ये एक नॉर्मल पैरामीटर होता है जहाँ पर एक रन आता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करती है और यहाँ से एक और आपको मूव दिखाती है। और यहाँ पर ये हो सकता है जितना बड़ा ये रन आया था उतना ही बड़ा ये वापस से फॉल आ जाए और आपको वापस से मार्केट नीचे आती है। तो देखिए तो बिल्कुल मार्केट अपने उसी जोन के पास मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पर हम बात करेंगे 19,375 की। ये 375 का जोन यहाँ पे निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 19,375 का। अगर कल इसके आसपास अगर मार्केट आती है, इसके पास अगर मार्केट आने के बाद अगर अपने आप को यहाँ पर सिक्योर कर पाती है, तो मुझे लगता है वापस आप एक लॉन्ग की पोजीशन बनाइएगा, जिसका आपका पहला टारगेट यहाँ पे 19,452 और दूसरा टारगेट आपका जो होना चाहिए वो 19,480 का। देखिए अगर यहाँ पे मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल गई, मान लीजिए ये हम जो जोन सोच रहे हैं इसी जोन के नीचे खुल गई, तो फिर मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपके पास लॉन्ग बनाने की कोई भी यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास शॉर्ट की ही पोजीशन बनती है। शॉर्ट की पोजीशन आप कब बनाएंगे? जब मार्केट 19,325 के नीचे चली जाएगी। तो 19,325 के नीचे जब मार्केट जाएगा, यहाँ पे निफ्टी जाएगा, तो आप 19,270 पहले और उसके बाद 19,198 और तीसरा 19,117, ये तीसरे लेवल के लिए आप नीचे यहाँ पे बनाएंगे। देखिए वापस से बता दूं, मान लीजिए अगर नीचे खुल भी गई मार्केट, पर मार्केट ने मार्केट ने अपना ये लेवल वापस से कैप्चर कर लिया और इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर पाया, तो देखिए फिर से आप लॉन्ग जा सकते हैं। तभी अभी मैं बहुत बारीकी से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लॉन्ग कब जाना है और आपको शॉर्ट कब जाना है। तो देखिए कल भी जब मैंने आपके साथ वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि कौन सी पोजीशन है जहाँ पर आप जाके लॉन्ग जा सकते हैं और शॉर्ट जा सकते हैं। तो अभी भी अगर आप देखिए, अगर आपने सुबह के टाइम पर ट्रेड लिया होगा तो आपने पैसा ज़रूर बनाया होगा, क्योंकि हमारा काम है एक टाइम पर ट्रेड करके पैसा बनाना। सारा दिन ट्रेड करने का काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई गैप अप ओपनिंग हो गई और गैप अप ओपनिंग में क्योंकि अब जहाँ पर हमारी क्लोजिंग हुई है वहाँ से अगर हम गैप अप कर गए, यहाँ पर क्लोजिंग तकरीबन जो है वो अगर आप कंसोलिडेशन देखेंगे तो इसी के आसपास का ही क्लोज़र आएगा 19,394 95 का। बट अगर हम फिर से वापस ऊपर की साइड पर ही खुले जिसके ऊपर 19,425 430 के पास, तो देखिए यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज़ की मूविंग एवरेज भी है 15 डेज़ की, अगर ये इसको सपोर्ट कर पाया तो ही आप लॉन्ग जाइएगा। अदरवाइज़ ये एक रेजिस्टेंस का जोन की तरीके से काम करेगा यहाँ पे मार्केट के लिए, और मार्केट आपको यहाँ पर बहुत बड़ा कोई चांस देगा नहीं और वापस से फॉल देगा बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान रखिएगा, अगर ये ऊपर ही खुल गई तो आप बहुत तेज़ी से लॉन्ग मत जाइएगा यहाँ पर कि हमारे पास टारगेट होगा 20-25 पॉइंट का, तो प्लीज़ मत जाइएगा। राइट, थैंक यू सो वेरी मच।